हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत वर्गमूल x के मान को ज्यामितीय विधि से प्राप्त करना और उसके मान को पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सिद्ध करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपकी किताब में पेज 23 पर वर्गमूल 3.5 के मान को ज्यामितीय रूप से प्राप्त करना सीखा था। इस वीडियो में हम वर्गमूल x के मान को ज्यामितीय विधि से प्राप्त करना और फिर इसके परिणाम को पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सिद्ध करना सीखेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वर्गमूल 3.5 का मान ज्ञात करने के लिए एक रेखा ली थी, ठीक उसी प्रकार वर्गमूल x का भी मान ज्ञात करने के लिए हम एक रेखा लेते हैं और उस पर एक स्थिर बिंदु a लेते हैं और a से x इकाई की दूरी पर एक बिंदु b प्राप्त कर लेते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि AB बराबर x इकाई हो। x एकक बोलें आप या x इकाई। इसके बाद इसी रेखा पर बिंदु B से एक इकाई दूरी पर एक बिंदु C को हम प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि BC बराबर 1 इकाई होता है। फिर हम रेखाखंड AC का मध्य बिंदु O ज्ञात करते हैं। रेखागणित में आपने रेखाखंड किसी भी दिए हुए रेखाखंड के मध्य बिंदु को ज्ञात करना सीखा होगा। उसी से हम रेखाखंड AC का मध्य बिंदु O ज्ञात कर लेते हैं। इसके पश्चात रेखाखंड AC के बिंदु B पर एक लंब नहीं, इसके पश्चात हम रेखाखंड AC के मध्य बिंदु O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या या OA त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त की रचना करते हैं। आप देख रहे हैं अर्धवृत्त, इसकी रचना करते हैं। इसके पश्चात हम AC के बिंदु B पर एक लंब खींचते हैं जो अर्धवृत्त को बिंदु D पर काटता है या प्रतिच्छेदित करता है। इस प्रकार रेखाखंड BD जो हमें प्राप्त होता है उसकी लंबाई √x के बराबर होती है। अब हम यह सिद्ध करेंगे कि BD की लंबाई √x कैसे होती है और इसे हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सिद्ध करेंगे।
आकृति 1.16 में आप देख रहे हैं कि यदि हम ओ डी को मिला दें तो हमें एक समकोण त्रिभुज ओ बी डी प्राप्त हो जाएगा। आप देख रहे हैं, यदि हम O और D को मिला दें तो हमें एक समकोण त्रिभुज ओ बी डी प्राप्त हो जाएगा, जिसमें कोण B समकोण होगा और कोण B के सामने की भुजा ओ डी, जो कि अर्धवृत्त की त्रिज्या है, वह कर्ण के रूप में होगी। बी डी वर्गमूल x के बराबर है और ओ डी त्रिज्या है। हम देख रहे हैं कि ए सी यहाँ पर व्यास के रूप में है और ए सी की लंबाई x+1 है, इसलिए x+1 का जब आधा करेंगे तो वह त्रिज्या के बराबर होगा, यानी x+1 x-1/2 त्रिज्या के बराबर होगा। और इस प्रकार OA बराबर OC बराबर OD बराबर x-1/2 इकाई के बराबर होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है OC बराबर OD बराबर OA बराबर x-1/2 इकाई। ये सब त्रिज्याएं हैं। इसके बाद हमें इस समकोण त्रिभुज में OB भुजा की माप और ज्ञात करनी है। इसे ज्ञात करने के दो तरीके हैं। एक तो आपकी किताब में दिया है कि आप OB का मान ज्ञात करने के लिए AB में से OA घटा दें। AB में से AB क्या है x और OA क्या है x+1, तो हमें OB ही तो बचेगा। AB में से OA अगर आप घटा देंगे तो क्या बचेगा, OB बचेगा। और वही यहाँ पर आपकी किताब में दिखाया गया है x-1/2। OA जो है वो वृत्त की त्रिज्या है और x-1/2 के बराबर है, और इसे जब सरल करेंगे तो हमें x-1/2 प्राप्त हो जाएगा। इसे आप एक और तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि OC त्रिज्या है और x-1/2 के बराबर है, और उसमें से अगर हम एक इकाई ये BC घटा दें तब भी हमें OB प्राप्त हो जाएगा। OC में से BC घटा दें तो भी OB प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ पर इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, OB बराबर OC ऋण BC, और OC त्रिज्या है इसलिए x-1/2 इसे लिख सकते हैं, और BC एक इकाई के बराबर है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इसलिए एक यहाँ पर घटा सकते हैं। और जब इसे सरल करेंगे तो आप x-1/2 इकाई के बराबर इसे भी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हमें जो समकोण त्रिभुज था OBD, उसकी तीनों भुजाओं की माप हमको ज्ञात हो गई। अब हम पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपको पता ही होगा कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसमें कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पर उसी से संबंधित एक जो परिणाम होता है उसी का प्रयोग करके परिणाम यहाँ पे आपको जो प्राप्त होता है, यहाँ पे कर्ण आपने देखा था कि OD है और OB हम जिसे हम लिख सकते हैं OB का वर्ग धन शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग हम लिख रहे हैं, OB का वर्ग धन BD का वर्ग, और ये बराबर यानी ये शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का जोड़ हो गया, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का जोड़ हो गया। अब ये किसके बराबर होगा, कर्ण के वर्ग के बराबर, और कर्ण यहाँ पर क्या है, OD का वर्ग, OD का वर्ग। अब हमें तो BD
हमें तो बी डी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमने जो अभी अभी आपसे ये कहा था कि हमें तीनों समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो गया, यह यहाँ पर हम इस रूप में इसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमें यह दिखाना है कि बी डी का मान वर्गमूल एक्स के बराबर है। वैसे तो हमें पता है कि बी डी का मान वर्गमूल एक्स है, लेकिन हम यहाँ पर सिद्ध करना चाहते हैं कि बी डी का मान वर्गमूल एक्स है। इसलिए हम यहाँ पर यह मानकर चलेंगे कि बी डी का मान हमको पता नहीं है। तो जो हमें पता नहीं है उसको हम बाईं तरफ रखते हैं। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ओ बी डी से जो परिणाम प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है ओ बी का वर्ग धन बी डी का वर्ग बराबर ओ डी का वर्ग। समकोण त्रिभुज ओ बी डी में दो भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण ओ डी के वर्ग के बराबर होगा। वही परिणाम हमने यहाँ पर लिखा है। अब हमें चूंकि बी डी का मान ज्ञात करना है, एक तरह से हमें सिद्ध करना है कि ये वर्गमूल एक्स के बराबर है, इसलिए हम इसको बाईं तरफ रखेंगे और इसके साथ जो ओ बी स्क्वायर है इसे हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे। और जब दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, इधर तो ये धन चिन्ह के साथ है, दाहिनी ओर जाने पर ये ऋण चिन्ह के साथ जाएगा और हमें जो परिणाम प्राप्त होगा वो बी डी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर ऋण ओ बी स्क्वायर प्राप्त होगा। अर्थात बी डी की घात 2 बराबर ओ डी की घात 2 ऋण ओ बी की घात 2, यह हमें प्राप्त होगा। अब ओ डी और ओ बी के मान तो हमें ज्ञात हैं पहले से, आपको पता ही है ओ डी एक्स धन 1/2 इकाई के बराबर है और ओ बी का मान हमने ज्ञात किया था कि एक्स ऋण 1/2 के बराबर 2 इकाई के बराबर है। और इस प्रकार इन दोनों मानों को जो हम इसमें रख देंगे तो आप देख रहे हैं हमें यहाँ पर बराबर के रूप में प्राप्त हुआ एक्स धन 1/2 और पूरे का वर्ग ऋण एक्स ऋण 1/2 पूरे का वर्ग। और इसे जब सरल करते हैं तो हमें 4x/4 प्राप्त होता है और फिर और सरल करते हैं जब तो हमें x प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमें बी डी के वर्ग का मान x के रूप में प्राप्त हुआ। और यदि हम इसी से बी डी का मान ज्ञात करेंगे अर्थात दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो हमें बी डी बराबर वर्गमूल x प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने यह सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर जो हमने रचना की थी उसमें जो हमें बी डी रेखाखंड प्राप्त हुआ था उसकी लंबाई वर्गमूल x के बराबर होती है। यह हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सिद्ध कर दिया। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।